हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे यहाँ पे पहले। जैसे आज का ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि मिक्स फ्रैक्शन कहाँ से बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो आप देखिए, जब आप डिवाइड करते हैं इसको, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि हाँ, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 को 5 से, 5 वन जा क्या होता है 5, और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना 2। तो जिससे आप डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे आता है, कोसेंट आपका यहाँ पे आता है और रिमाइंडर यहाँ पे आता है। तो ये तो हम प्रीवियस क्लास में यहाँ पे लर्न कर चुके हैं कि हाँ, यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया जाएगा 7/5 को, तो ये आपके पास 1 होल 2/5 बनेगा। अब यहाँ इस क्लास में हम क्या सीखेंगे कि देखिए, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखते हैं कि जब ये इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बनता है तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शन को यहाँ पे अलग कर देंगे। दैट मीन ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 होल 2/5 को 1 + 2/5 भी लिखा जा सकता है। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए इस तरह से बनेगा। हमने देखा था एलसीएम 5 है, 5 वन जा क्या हो जाएगा 5, 5 + 2 आपका क्या बन जाएगा 7/5। तो मुझे लगता है अब आपकी लॉजिक क्लियर होगा कि कभी भी अगर आपका मन करे तो आप मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे इम्प्रॉपर में तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है उसको, आप उसको ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कभी आपका मन करे कि हाँ इस तरह से होगा तो इसको हम अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन होती है ये प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपके पास 1 + 4/5 है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करने पे आपके पास 5 वन जा 5 + 4 9/5 बनेगा। मुझे लगता है आपकी पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे मैंने लिखा 99 + 7/9, तो मैं इसको सॉल्व ना करने पे जाऊं कि बिल्कुल इसको ऐसे एलसीएम से ना जाऊं और मुझे एक मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना है, तो बिल्कुल इसको अटैच करके क्या लिखा जा सकता है 99 होल 7/9। अगर आप एलसीएम लेंगे आपको यही चीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जब आप ऐसे जोड़ने जाएंगे, जैसे मैंने कहा ये दोनों प्रोसेस फिजिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बाय चांस आपके पास ये आ गया 1 + 5/4, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर सॉल्व करेंगे आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिए 4 वन जा 4 होता है, 4 + 5 9/4, और आप एलसीएम भी लेंगे तो आपको देखो यहाँ पे समझ आ रहा होगा 4 है, 4 वन जा क्या हो जाएगा 4 + 5 9/4। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं मैं इसको लिख सकता हूँ, उसका सिंपल सा रीजन आप यहाँ पे समझिए। जैसे मैं 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मैं जब टेबल पढ़ता हूँ यहाँ पे देखिए, मैं 4 2 जा क्या करूंगा 8 करूंगा, 8 करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 1। लेकिन इस वाले में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस वाले में हम क्या कर रहे थे कि हम इसके नियरेस्ट मल्टीपल पे नहीं जा रहे थे, उससे प्रीवियस मल्टीपल पे ही रुक गए थे। 4 वन जा 4 और रिमाइंडर मैंने क्या बना दिया था 5। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे नीचे क्या आता है, नीचे आता है डिवीजन। जैसे मैं इनको अब रिप्रेजेंट करूं कि जैसे इनको लिखना चाहूं मैं यहाँ पे तो कैसे लिखता है, यहाँ पे इसको लिखता मैं यहाँ पे कि अच्छा 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवीजर है, ये कोशेंट यहाँ पे आ गया 1 और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है आपको ये चीज पता होगी कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जिस बच्चे को लॉजिक क्लियर है कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे डिवीजर आता है आपके पास, यहाँ पे आपका कोशेंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो मुझे लगता है अब आपको पॉइंट क्लियर है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम डायरेक्टली नहीं अटैच कर सकते। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसलिए ये ऐसा आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, और मुझे पता आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि देखिए इसको सही लिखने का तरीका क्या होगा
डिवाइड आप 4 से कर रहे हैं, और कोशेंट यहाँ पे देखिए कितना है 2, कोशेंट 2 है तो रिमाइंडर कितना है 4, और ये इसका सही तरीका है। इतना तो मुझे पता है कि आपको ये डिवीजन आता होगा। देखिए 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे, मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हुआ होगा कि देखिए 1 है और जो 4 से छोटा है। तो इसको कैसे लिखूं मैं यहाँ से, इसको कैसे लिखूं कि बिना इसको एलसीएम लिए इस कंसेप्ट का यूज किए। देखिए मैं एक चीज यूज कर सकता हूं, इम्प्रॉपर है, मैंने आपको समझाया था इम्प्रॉपर को बदला जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, और जब मैं मिक्स में बदलता हूं तो यहाँ पे एक नंबर आता है और जो साथ में फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर होती है, फिर उसको जोड़ा जा सकता है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे 1 ये +4, तो आप 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 1 जा 4 होता है, 1 रिमाइंडर होगा। अब देखिए अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं या डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं ऐसे नंबर को। देखो क्योंकि ये ऐसे बना था, इसको अगर मैं ब्रेक करूं, अभी मैंने आपको समझाया 1 प्लस क्या बनेगा 1/4, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये आपके पास अभी ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और इसको अटैच किया जा सकता है, और आपका जो मिक्स फॉर्मेट का सही स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। लेकिन जब आप दोनों को ही इम्प्रॉपर में बदलोगे तो ये फिर आपका सही बनेगा, लेकिन आंसर जब आपसे मिक्स फ्रैक्शन में पूछा होगा तो वो ये आपको मिलेगा, ये वाला कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैसे इन चीजों को ध्यान में रखना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें अब मैं वो बात करूंगा। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि ये चीज अभी ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा था 7/5 है तो मिक्स फ्रैक्शन में आप बदलेंगे 5 1 जा 5 और ये 2, तो मैंने कहा ये इस तरह से आपके पास ब्रेक हो जाएगा। अगर बाई चांस ये -7/5 होगा तो ये माइनस तो आगे है यहाँ पे, तो ये ऐसे बन जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो बाहर है। तो माइनस कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा समझाने के लिए ब्रैकेट लगा दूं, बाकी जिसका लॉजिक क्लियर है वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि माइनस इससे बाहर था 7/5, ये 7/5 है। देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा +2 7/5, तो माइनस है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, बाहर है क्योंकि बाहर था इससे, ये तो 1 + 2/5 था। तो मैं ये सिंपल आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर माइनस में होंगे तो इसका नंबर भी माइनस में जाएगा और उसका फ्रैक्शन भी माइनस में जाएगा, प्लस में होंगे तो नंबर भी प्लस में जाएगा, फ्रैक्शन भी प्लस में जाएगा। और अगर दोनों प्लस में दे रखे होंगे तो मैं इस तरह से भी उनको अटैच कर सकता हूँ, और दोनों माइनस में दे रखे होंगे तो मैं इस तरह से भी उनको बदल सकता हूँ। लेकिन अटैच करती बार मुझे क्या ध्यान देना है कि ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर ना हुआ तो पहले मुझे इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन का यूज करके। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये कहाँ पे ये कंसेप्ट यूजफुल है ये हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से आपको चीजें क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे 5 होल 1/2, और नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू है 6 होल 1/3, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आप बेसिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन वाले मेथड पे जाते हैं, 5 2 जा हो जाएगा 10, और आपके पास यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 11 बाई क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 6 3 जा 18 होता है, 1 क्या बना 19/2, 19/3 सॉरी 19 बाई यहाँ पे 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, उसकी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 3 से डिवाइड किया क्या आ गया 2, तो ये आपके पास 19 2 जा 38। तो आप इसको प्लस करेंगे 33 + 38 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6, 30 30 60 होता है, 8 3 11 होता है, 71/6। लेकिन आपको आंसर इस तरह से नहीं दे रखा था, आंसर दे रखा था मिक्स फ्रैक्शन में। तब मैं समझा रहा हूं कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा तब इस मेथड की बजाय आपको ये जो अभी हमने ये जो ब्रेक करने वाला कंसेप्ट देखा, इससे करते तो बिल्कुल आसान होता। देखिए अभी इसको मिक्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि उसने तो मिक्स में दे रखा है, तो क्या चलेगा 71 को 6 से डिवाइड करूंगा, 6 बन जाए क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा 11, ठीक है 6 गुना 1 6 हो जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 5। तो आप इस तरह से, अब बाकी जिसको टेबल आता है सीधा टेबल पढ़ता, यहाँ 11 गुना 6 66 होता है, सीधा 66 भी लिख सकता था, लेकिन डिवीजन का स्टेप ऐसे ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड करें 6 से, कोसेट आएगा ये इसका सही आंसर था मिक्स फ्रैक्शन में। मुझे लगता है आपकी पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन जो मैंने आपको लॉजिक बताया उससे आप बिल्कुल फास्टली कर सकते थे। कैसे, देखिए 5 होल 1/2 + 6 होल 1/3, तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे पता है ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो सकता है, ये अभी हमने पढ़ा, ये अलग हो गए। तो मैं क्या करता हूं, नंबर को ऐड कर लेता हूं, यहाँ पे नंबर को अलग ऐड करूंगा और फ्रैक्शन को अलग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आंसर तो उसने मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है मुझे।
तो 5 और 6 कितने होते हैं? 11। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एलसीएम इनका लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। अब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3। लेकिन उस 3 की गुना किससे होगी? 1 से। देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर था, उसमें मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यहाँ पे अगेन छोटा नंबर था, यहाँ पे देखिए 19 था, और टाइम लगेगा। तो ये सिंपली देखिए 11 जमा यहाँ पे 3 बन जा 3 + 2 5/6, तो क्या बना आपके पास? 11 + 5/6। तो इसको अटैच किया जा सकता है क्योंकि 5/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 आपका रिमाइंडर हो सकता है यहाँ पे, तो ये सही है। तो इस तरह के कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इस तरह के कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपने इसको सॉल्व किया होगा और आपके पास बाय चांस अगर ऐसा कुछ बनता, तो मैंने आपको समझाया ये डायरेक्टली अटैच नहीं होना था, इसको आपको पहले मिक्स में बदलना पड़ना था। फिर क्या होना था? ये जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 6 बन जा 6 और 1 7/6। तो फिर आप इसको नंबर को जोड़ देंगे, 11 और 1 क्या हो गया? 12, सही 1/6 या 12 होल 1/6, ये आपका आंसर होगा। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं वो आपको समझाता हूँ। ये आंसर बन गया, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको पता है दोनों प्लस के हैं, ये 5 और 6 वो यहीं से जोड़ देगा। 5 और 6 क्या हो गया? 11। ये नंबर के साथ जुड़ता है, ये प्लस में ही जाएंगे दोनों। फ्रैक्शन को मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया, बस ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस कैलकुलेशन पे जब आप जा रहे हैं उससे कई गुना फास्ट नहीं होंगे जब आपसे मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर पूछा होगा। तो मुझे लगता है अब आपकी लॉजिक क्लियर होगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्रैक्शन कैसे हमने यहाँ पे 5/6 बना था। मुझे लगता है आपकी पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं 1-2 और एग्जाम्पल इस पे आपको समझाता हूँ ताकि आपको इस कंसेप्ट की और क्लियरिटी बढ़े। देखिए बाई चांस जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इसी में मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ कि 95 होल 1/2 था और आपके पास यहाँ पे 66 होल 1/3 ये था आपके पास, और इसका आंसर इसने मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है मेरे से। अब मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है या चाहे दूसरे में भी पूछा है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये कंसेप्ट अब सही है। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं क्लियर हुआ होगा, तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि हाँ ये इस तरह से ब्रेक हुआ, बाकी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया ये चीज, और ये ऐसे ब्रेक हुआ। प्लस में क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों प्लस में, अगर माइनस में होता तो ये भी माइनस ये भी माइनस होता, पर अब ये माइनस वाला नहीं पढ़ना ताकि आप कंसेप्ट क्लियर करने भी। मुझे पता है नंबर जुड़ जाएंगे पहले, ठीक है। 95 प्लस क्या हो जाएगा? 66, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/3। तो मैं इनको जोड़ सकता हूँ। जैसे मैं कैसे जोड़ता हूँ? 95 में 5 मैंने यहाँ से ले लिए, 100 हो गए, तो इसके पास 61 बचे हैं, और तो ये हो गया 161। अब आप एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। 2 से किया 3, ये तो वही आएगा जो हमारा प्रीवियसली आया था। 3 से किया 2, तो देखिए इजीली आपका आंसर आ गया 161 होल 5/6। मुझे लगता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अब जिस बच्चे को और फास्टली होगा ना, जैसे आप एग्जाम में जाएंगे, तो मुझे लगता है बच्चों का ये वाला कंसेप्ट जिसको प्रैक्टिस हो जाएगी वो इस स्टेप को एलिमिनेट करते हैं और रफली ही इनको ऐड करने लगते हैं। ये अगर छोटी वैल्यू है तब तो वो दिमाग में ही कर लेंगे, अगर थोड़ी बड़ी है तो वो इस तरह से लॉजिक पे जाएंगे और फास्टली हो जाएगा। अगर आप बेसिक पे जाते तो देखिए लेंथी बनता, अगर आप इसी क्वेश्चन को जितनी ये वैल्यू बड़ी होती जाएंगी बेसिक से लेंथी बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। 95 2 होता है, 90 गुना 2 180 होता है, 5 गुना 2 10, 190 हो गया, और ये 191/2 हो गया। 66 गुना 3 198 होता है, और एक यहाँ पे 199 हो गया। अब किसी के टेबल नहीं आते होंगे तो वो इसी में उलझा रह गया, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एलसीएम तो यहाँ पे भी 6 बना जैसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जैसे 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो मुझे यहाँ पे 191 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पे भी 3 ही आया था, 2 से डिवाइड किया तो 3 ही आया था, लेकिन ऊपर वैल्यू छोटी है इसलिए ये फ्रैक्शन बहुत आसान बन जाती है, लेकिन यहाँ पे ये लेंथी बनेगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये कि क्यों मुझे मिक्स फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है इस तरह के कंसेप्ट में। 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, लेकिन 2 गुना क्या हो जाएगा? 199। अब आधे बच्चे इसी में फंसे रहेंगे। टेबल का यूज करता हूं मैं, जैसे इसको 190 मान लेता हूं क्योंकि मुझे 19 का टेबल आता है। 19 3 होता है 57, तो 190 गुना 3 570 हो जाएगा, और 1 गुना 3 तो ये 573 हो जाएगा।
इसको मैं 200 मानता हूँ, 200 का दुगना 400 होता है, लेकिन ये एक कम था तो 400 से 2 कम बनेगा। क्यों? 199 गुना 2, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया होगा कि इस तरह से भी हम इनको सोचते हैं। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें क्लियर होंगी। क्या बनेगा? 400 से 2 कम बनेगा, मतलब कितना? 398। तो ये इस तरह से। अब मैं ऐड कैसे करता हूँ? ऐसे जोड़ने लगूंगा 8 3 11 तो टाइम लगेगा। मैं इसको 400 ही मान लेता हूँ, फिर मुझे पता है जितना होगा उससे 2 घटा देना, क्योंकि 400 नहीं था। 573 में 400 जोड़ा 973 है ना, और उससे 2 घटा लिया तो 971/6। अब देखो मैंने इतना मैंने फास्टली करने की कोशिश की इसको कैलकुलेशन में, मुझे टेबल वगैरह भी आते हैं, सारी चीजें यूज कर रहा हूँ, अब भी मेरा आंसर नहीं बना, क्योंकि आंसर तो उसने ऐसे दे रखा है। तो फिर उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अभी भी उसको लगेगा कि भाई ये तो डिवाइड करना पड़ेगा, अभी तो सॉल्व भी नहीं हुआ। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वैसे 16 छिके 96 लिख सकते हैं आप ऐसे, नहीं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये 3 बचेगा, ये 37, 6 गुना 6 36, यहाँ पे 1 बचेगा 11, आपके पास 6 कम 6, और यहाँ पे रिमाइंडर 5। तो देखिए फिर आपको आंसर मिलता 6 से डिवाइड करने हैं 161 क्वेश्चन 5। अब जिस बच्चे का कंसेप्ट है तो उसको तो बिल्कुल चुटकियों में आ गया, और जो बच्चा फास्ट भी करता था लेकिन बेसिक मेथड पे ही रहा, वो भी यहाँ पे आपसे लेट करेगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपका एसएससी सीजीएल वगैरह में कई बार ये पूछा गया, और आपको स्टेट एग्जाम में और बैंकिंग एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 99 होल 1/7, 99 होल 2/7, 99 होल 3/7 प्लस 99 होल 4/7 प्लस 99 5/7, ऐसे आपका 99 होल 6/7। ये क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो आप उलझे रहेंगे। 99 गुना 7 करना पड़ेगा, और 99 गुना 7 क्या होगा? 700 से आपका 7 कम होगा 693, है ना। ये 694/7 है, ये 695/7 है। वैसे करने लगेंगे ना तो लेंथी हो जाएगा। अब मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि भाई ये ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होगा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैं आपको ये भी बता दूंगा, जिस बच्चे का फास्ट होगा, जिसको समझ आ चुका होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। अब लॉजिक क्लियर हो गया आपको ऐसे। और लास्ट वाला मैं लिख लेता हूँ 99 प्लस 6/7। आप ये देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि जब आप ब्रेक करेंगे आपको यही नंबर 6 बार मिलेगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6। जिस बच्चे ने पहले पढ़ा होगा वो देखेगा अब ये तो रेपिटेशन होगी, जब मैं ब्रेक करूंगा तो सारे नंबर ऐसे ब्रेक होंगे, तो उसको लगेगा कि 99 तो भाई कितने टाइम आ गया? 6 बार आ गया। 99 कितने टाइम आ गया? 6 टाइम आ गया। तो फिर आपको बाद में क्या, क्योंकि 99 ऐसे 6 बार जोड़ने की बजाय है, इसको 6 से गुना कर दो। फिर आपके पास बचा 1/7, 2/7। जितना आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फास्ट होंगे, उतनी आप चीजों को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए इतना ये दे रखा था, तो अब ये बच्चों को क्लियर हो गया। सॉरी, ये 7 ही है सारे नीचे, यहाँ पे 4/7, 5/7 एंड 6/7 ऐसे दे रखा था। तो देखिए अब जिस बच्चे को क्लियर था ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने अभी यहाँ पे देख लिया तो दोबारा आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको तो लॉजिक क्लियर है कि भाई ये रेपिटेशन हो रही है। कितनी बार आया? पहले से देखकर कॉन्टिन्यूटी में 6 बार आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके सब के बेस में 7 है, तो एलसीएम तो क्या रहना था आपका? ये 99 गुना 6 को मैं ऐसे सोचता हूँ रफली, भी 100 गुना 6 होता है 600 होता है, तो इससे 1 कम है तो 6 कम हो जाएगा। अगर 98 होता तो 2 कम होता, 12 कम हो जाएगा 600 से। ऐसे मैं सोचता हूँ। तो 600 से कितना कम है? 6 कम है, तो बच्चों ये बनेगा 594। आप 6 गुना 9 54 भी कर सकते हैं, 5 कैरी बनेगा। 6 गुना 9 54 भी कर सकते हैं, 5 कैरी। लेकिन आपको बचपन से आता है, नई चीजें आपने ट्राई करनी है ताकि आपका थोड़ा वहां पे नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है। एलसीएम सेम है यहाँ पे, तो ये बना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ज्यादा बड़ी सीरीज होती, मान लो ये कहीं पे 90 तक होती, 100 तक होती, तो यहाँ फिर ऐसे जोड़ने लेंथी बन जाता। तो इस तरह का अगर सम का फॉर्मूला आता है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस ये सीरीज यहाँ पे 80-90 तक चली जाती तो इस मेथड से तो मैं कभी जोड़ ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पे तो फिर भी जोड़ पा रहा हूँ, 1 2 3 6 4 10 5 15 6 21, है ना। 594 जमा 21/7, तो ये आ गया 3। तो आपका जो सही आंसर बना बच्चों, ये बना 597। 597 आपका सही आंसर है।
अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि ये वाली लाइन अगर आगे को चलती जाती और बहुत बड़े नंबर होते 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 30, 34 कहीं तक ऐसे लिखा होता, तब कैसे करते। तो ये सम ऑफ नेचुरल आपका सीरीज का फॉर्मूला है जो एपी में आप समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो यहां से अगर इसमें यूज करना चाहता हूं तो इसमें देखते हैं फर्स्ट से नंबर चलने चाहिए। तो n है कि लास्ट नंबर कौन था मेरा 6, तो यहाँ पे आता है 6 में एक जोड़ा बच्चों तो बन गया 7 और नीचे 2, तो आपने यहां से भी पता लग जाता कि हाँ इस पूरी सीरीज का जोड़ने पे क्या बनेगा 21। तो मुझे लगता है आपके फंडा क्लियर हुआ होगा कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन करते हैं, किस तरह से हम इसको फास्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चन की। हाँ, एक और मैं इसमें आपको फंडा यहाँ पे बता देता हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कंसेप्ट बनाने के लिए कि आप ये भी यहाँ पे रिवाइज कर लें। वैसे मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास, छोटी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आप समझिए इसको। अब मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका है कि दोनों ही प्लस में है तो नंबर जुड़ जाएंगे। छोटे नंबर थे, कुछ बच्चे तो जिनको अच्छे से समझ आते हैं यहीं पे जोड़ देंगे 5, 7, 12, क्योंकि इतनी उनकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, फिर उनका ध्यान इसी चीज पे होगा। मुझे लगता है आपको भी ये समझ आया होगा। तो 12 जमा यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा यहाँ पे 2, और यहाँ पे सेम ही आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 5/4। इसको हम डायरेक्टली नहीं यहाँ पे ऐड कर सकते। क्यों, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड कर सकते बच्चों, क्योंकि ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, इस तरह से नहीं इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये आपका क्या है, डिवीजर है, और ये रिमाइंडर होता है, और ये आपका कोशेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है। तो इसका तरीका क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, कि इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 4 बन जा 4 और यहाँ पे 1। अब आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ब्रेक होने पे ऐसा ही तो बनेगा, 12 1 13 हो गया, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और सीधा हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक टाइप है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि हाँ इसकी भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और वैसे मैं आपको ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन वाले में हम इतना ही रखेंगे, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।